देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। छोटों को प्यार, बड़ों को अदाब। इज्जत किया करो अपनी बीवी की, जो एक सूट लेने के लिए पूरी दुकान तहस नहस कर देती है। उसने आपको पसंद किया और शादी की है। बच्चे के गुम होने पर सबसे ज़्यादा रोती है। जब वही बच्चा खुद ही घर आ जाए फिर जम के कूटती है। इस माँ की मोहब्बत की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हाय सदके। कुछ लोग जानबूझकर भी बदनाम करने पर तुले रहते हैं। 12वीं फेल बोलने की क्या ज़रूरत है, 11वीं पास भी तो बोल सकते हैं। शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली चेक करने से बेहतर है इनका मोबाइल चेक किया जाए, इनकी जोड़ी कहाँ जम रही है। हम पाकिस्तानी लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोएंगे, खाने के बाद अच्छे से धोएंगे ताकि मोबाइल पर तेल का दाग ना लग जाए। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर: लड़का अच्छा है, खिली रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है? लेकिन इसमें एक ख़राबी है, जब हंसता है तो इसके दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शौहर: तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से शादी होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। पप्पू अपने दोस्त से: कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने गया तो वहाँ लाइट चली गई। दोस्त: फिर तुमने क्या फ़ायदा उठाया? पप्पू: हाँ, मैंने उसकी बोतल पी ली। दौरान ड्राइविंग शौहर बीवी से: तुम दाएं बाएं मुड़ते वक्त इंडिकेटर क्यों नहीं देती? बीवी: वो क्यों देते हैं? शौहर: ताकि लोगों को पता चले तुम किधर जा रही हो। बीवी गुस्से से: लोगों को क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ भाड़ में जाएं लोग। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा: भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? इस आदमी ने कहा: भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए समझ जाना मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा: तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स: अजीब अहमक इंसान हो, मेरी बीवी मर चुकी है। एक औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ, 4 महीने बाद वो बीमार हो गया। औरत बच्चे को लेकर अस्पताल गई जहां वो पैदा हुआ था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने फ़ीस मांगी। औरत बोली: काहे की फ़ीस? अभी तो इसको यहाँ से लिए हुए 4 महीने हुए हैं, ये वारंटी में है। डॉक्टर बेहोश। बीवी शौहर से: सुबह सुबह अल्लाह तौबा किया करो, मुसीबतें टल जाती हैं। शौहर: लगता है तेरे बाप ने बहुत की है, इसलिए उसकी मुसीबत टल गई, मेरे गले पड़ गई। गाइजो, ये कैसा मौसम चल रहा है, ना बंदा सुकून से पका सकता है ना खा सकता है। अलमारियां नए कपड़ों से भरी पड़ी हैं, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर पुराने घिसे पीटे कपड़े पहने जा रहे हैं। और अगर इनमें से कोई कपड़ा फट जाए तो लगता है जहान लुट गया है, अब हम क्या पहनेंगे। मैं तो पुराने कपड़ों को इतने लाड से धोती, कहीं हल्की सी ज़र्फ से अगले जवाब ही ना दे जाएं। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? वैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अल्लाह से दुआ करेंगे कोई बारिश वगैरह हो जाए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, आपको नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। अपनी बीवी के साथ बगैर लड़ाई के रहना। जिस शहर से कंवारों को मैसर ना हो दुल्हन, लाजिम है कि इस शहर का हर शादी हाल गिरा दो। चलो गौर से सुनिएगा। एक औरत और वकील की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना ज़ोरदार था कि दोनों गाड़ियां तकरीबन तबाह हो गईं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों बिल्कुल बच गए। बाहर निकलकर वकील ने औरत से कहा: यकीन नहीं आता कि हम दोनों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं और हम दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुदरत को हमारी मुलाकात मकसूद थी कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद कुदरत हमें मिलाना चाहती थी। औरत ने जवाब दिया। वकील ने कहा: एक और मौजज़ा देखो कि मेरी गाड़ी तो तबाह हो गई है, लेकिन इसमें रखी शैम्पियन की बोतल बिल्कुल महफूज है। चलो मिलकर इस हादसाती मुलाकात को एंजॉय करते हैं। वकील ने बोतल औरत के हवाले करते हुए कहा। औरत ने बोतल खोली और घटाघट आधी पी गई और फिर नशीली आंखों से वकील का जायज़ा लेते हुए बोतल वापस वकील के हवाले कर दी।
वकील ने बोतल का ढक्कन बंद किया और बोतल औरत की गाड़ी की डिग्गी में रख दी। औरत ने हैरत से पूछा, क्या आप नहीं पियोगे? वकील ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं पुलिस का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आकर देखे कि नशे में गाड़ी कौन चला रहा था। पैदा हुआ वकील तो शैतान मुस्कुरा कर बोला, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। देखा दोस्तों, वकील ने कैसे औरत को शातिराना चाल चल के पकड़ लिया। खूबसूरत औरतें सुबह बेदार होते ही अपनी बोली से परिंदों को सिखाती हैं कि उन्होंने गीत कैसे गाना है, और अपने बाल बांधते हुए ये सोचती हैं कि आज अपने आशिक का दिल कैसे तोड़ना है। बेटा बाप से, अब्बू मैंने नहीं शादिया से शादी करनी, सारे गांव वाले उसे टैक्सी टैक्सी बोलते हैं। अब्बा हजूर को बहुत गुस्सा आया, पर ज़ब्त करके और प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा छोटा सा तो हमारा गांव है, कितनी ही चली हुई होगी। महनूर को दुबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। महनूर ने जल्दी जल्दी जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। बस यूँ समझ कर जिया करें कि आप गुलाब जामुन हो और आपसे नफरत करने वाले सब शुगर के मरीज़ हैं। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, पर तुम इतना चलाते क्यों हो? लोहा जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज़्यादा होता है। बात तो बिल्कुल सही है। मशवरा दरकार है। दाल में बोटी फंस गई थी, माचिस की तीली से निकालने की कोशिश की, बोटी तो निकली नहीं, तीली भी फंस गई, अब क्या करूं? मुनाफिक लोगों से संभल कर रहेंगे, पहले रो रो कर आपसे दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। खामोशी अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जहाँ इख्तिलाफ ज़्यादा हो।